निश्चित समाकलों में प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन इन द डेफिनिट इंटीग्रल। जिस तरह अनिश्चित समाकलों में चर को परिवर्तित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार निश्चित समाकलों में भी चर को परिवर्तित किया जाता है। साथ ही साथ चर की सीमाओं को भी परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि निश्चित समाकलन में प्रतिस्थापन किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार प्रश्नों को सरल करेंगे। आइए चलते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार के प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं, बस अंतर यह है कि इसमें अब लिमिट दे दिया गया है। तो प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और हम यह मान करके चलेंगे कि tan इनवर्स x जो है यह t के बराबर है। अब जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे tan इनवर्स x का, तो मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू dt। अब जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगा। ये लिमिट x के लिए है, अब हमें लिमिट किसके लिए निकालनी है? t के लिए लिमिट निकालनी है। तो जब x इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन, तो t इक्वल टू tan इनवर्स x के स्थान पर 0 रखना है। तो tan इनवर्स 0 का मतलब है tan 0 डिग्री के लिए tan का मान 0 आता है। और जब x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1, तब t इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब tan का अगर आप टेबल देखें तो tan 45 डिग्री या पाई बाई 4 रेडियन के लिए 1 मिलता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 4। तो अब लिमिट बदल चुकी है, इसलिए इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 0 to पाई बाई 4, ये वाली लिमिट 0 से अब पाई बाई 4, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt, ये dt, और tan इनवर्स x को हमने माना है t, तो ये आ जाएगा t dt। अब t का समाकलन t स्क्वायर अपॉन 2, और अब लिमिट अप्लाई करनी है 0 to पाई बाई 4। आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और फिर एक बार t के जगह में पाई बाई 4 रखेंगे, और t का स्क्वायर है तो ये पाई बाई 4 का स्क्वायर, फिर 0/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16, और आगे मिल जाएगा आपको 0। तो इस प्रकार आपको मिल रहा है पाई स्क्वायर अपॉन 32। तो हमारे जो आंसर चाहिए था कि इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 32। यही वह उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, 0 to इंफिनिटी साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और tan इनवर्स x को हम t लेकर के चलेंगे। ये जो लिमिट दी गई है 0 to इंफिनिटी, ये x के लिए है। अब पहले इसको दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। जब x इक्वल टू 0 था, तो इस प्रकार t इक्वल टू tan इनवर्स x, और x के स्थान पर 0, तो tan के टेबल में 0 डिग्री के लिए ही हमें 0 मान प्राप्त होता है। और जब x इक्वल टू इंफिनिटी होगा, अर्थात t इक्वल टू tan इनवर्स इंफिनिटी, ये जो है ये पाई बाई 2 रेडियन के लिए मिलता है हमें यह मान। तो इस प्रकार जो लिमिट है वो बदल गई, 0 to इंफिनिटी साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोगों ने लिखा है dt। लिमिट 0 to इंफिनिटी थी, वो 0 to पाई बाई 2 चेंज हो चुकी है, तो 0 to पाई बाई 2। अब साइन ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x को हमने लिखा है t, तो ये आपको मिल जाएगा साइन t dt। अब साइन t का जब आप समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस कॉस t, और फिर इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट है पाई बाई 2, लोअर लिमिट है 0, तो इस प्रकार आपको मिल जाएगा माइनस कॉस
पाई बाई 2, फिर माइनस साइन और फिर अगेन माइनस कॉस 0 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस 1, और कॉस पाई बाई 2 होता है 0, तो 0 प्लस 1, तो इस तरीके से हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। तो ये दिए गए समाकलन का हल है या उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन 1 टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 प्लस 1 dx। तो इस प्रकार के प्रश्न हमने सरल किए हैं और इसमें हम ये करते हैं कि अंश और हर में एक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 टू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 1, और फिर ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर dx। हर में जो हमें राशि दिखाई दे रही है इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे। 1 माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है प्लस इसमें यदि 2ab कर दें और ये b का स्क्वायर तो दिया हुआ है, x और x कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली 2 आया। इसका मतलब ये कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने इसमें 2 जोड़ा है तो हम 2 घटा देते हैं। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो पद है ये हमें पूर्ण वर्ग दे रहा है। इंटीग्रेशन 1 टू 2 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2, या 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब यहां पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे कि माना x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 बटे एक्स स्क्वायर और फिर dx इक्वल टू dt। अर्थात ये इसमें dx और इसमें भी ये dx छूट गया था। हाँ, अब देखिए कि 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसको हम लिख सकते हैं dt। अब हमें लिमिट भी चेंज करना है, ये लिमिट 1 टू 2 x के लिए था, अब हमें t के लिए निकालना है। अब t के लिए निकालना है तो जब x इक्वल टू 1 तब t इक्वल टू x के स्थान पर 1 रखना है, तो 1 धन 1 बटे 1 बराबर 2, और जब x बराबर 2 है तो t बराबर 2 धन 1 बटे 2 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5/2। तो अब हमें जो फलन दिया गया था ये समाकलन 1 से 2, ये x का वर्ग ऋण 1 बटे x का घात 4 धन 1 dx। अब चूंकि हम चर राशि को बदल रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। लिमिट था 1 टू 2, तो ये लिमिट 2 टू 5/2 हो जाएगा, 2 टू 5/2। और फिर देखिए 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसको हमने माना है dt, हमें मिला dt, और इस राशि को हमने माना था t, तो ये मिल जाएगा t स्क्वायर फिर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये इसको जब सरल करेंगे तो ये सूत्र आपको पता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/2, a के स्थान पर है √2, फिर log ऑफ x माइनस a, x के स्थान पर है t माइनस a, और ये t प्लस a, और फिर यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये है 2 टू 5/2। तो पहले t के स्थान पर ये जो राशि है, तो अभी t के स्थान पर हम 5/2 रख करके आगे सरल करेंगे, तो 1/2 √2 log ऑफ 5/2 माइनस √2 अपॉन 5/2 प्लस √2, फिर माइनस साइन log ऑफ 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2।
पहले इसको सरल कर लेते हैं, तो मिल जाएगा 1/2√2 log ऑफ 5 माइनस 2√2 अपॉन 5 प्लस 2√2। और फिर ये माइनस के फॉर्म में है, तो जैसा कि आपको पता है कि log m माइनस log n इक्वल टू log ऑफ m बाई n ये होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम सीधा इसको गुणा करके इसको अंश को हर में और हर को अंश में लिख देते हैं। तो 2 माइनस √2 अपॉन ये ऊपर चला जाएगा 2√2, 2 प्लस √2। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो 1/2√2 लॉग ऑफ 5 से 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 10, 5 से वर्गमूल 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 5 वर्गमूल 2, फिर ऋण 2 वर्गमूल 2 का गुणा 2 से करेंगे तो मिल जाएगा 4 वर्गमूल 2, फिर ऋण और धन का गुणा ऋण 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणा 2 और 2 4। इसी प्रकार 5 और 2 का गुणा 10, 5 और ऋण वर्गमूल 2 का गुणा ऋण 5 वर्गमूल 2, फिर 2 2 4 वर्गमूल 2 और फिर ऋण 4। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1/2√2 लॉग, देखिए 10 में 4 घटाएंगे मिल जाएगा 6 और 5 में 4 घटाएंगे मिल जाएगा 1। इसी प्रकार 10 में 4 घटाएंगे मिल जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। तो ये राशि हमें मिल चुकी है, लेकिन इसे परिमेयकरण करके और सरल किया जा सकता है। तो चलिए आगे उसका परिमेयकरण करेंगे। इंटीग्रेशन 1 to 2 x² माइनस 1 अपॉन x का पावर 4 प्लस 1 dx के लिए ही हम इसे सॉल्व कर रहे थे। और यह है 1/2√2 log 6 प्लस √2 अपॉन 6 माइनस √2। तो इसे सरल करने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं, हर के संयुग्मी के साथ गुणा व भाग कर देते हैं, ये आप जानते हैं। मिल जाएगा 1/2√2 log, अंश में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/2√2 log, ये मिल जाएगा 38 प्लस 12√2 अपॉन 34। इसमें अंश में आप 2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं और हर में भी 2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा 1 to 2 x² माइनस 1 अपॉन x का पावर 4 प्लस 1 dx इक्वल टू 1/2√2 log 19 प्लस 6√2 अपॉन 17। तो ये जो मान हमें प्राप्त हो रहा है ये इस दिए गए फलन का समाकलन है, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इंटीग्रेशन 1 to 2 3x अपॉन 9x² माइनस 1 dx, इसमें हम पुनः प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और t² x² को हम रिप्लेस करेंगे t से। तो ये मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। जो लिमिट है वो x के लिए दिया गया है, तो जब x इक्वल टू 1 है तब t इक्वल टू ये x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, और जब x इक्वल टू 2 है तब t का मान x² और x का मान है 2, तो मिल जाएगा 2 का वर्ग बराबर 4। तो लिमिट जो है बदल गई, 1 से अब 4 हो चुकी है। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 3x dx अपॉन 9x² माइनस 1। देखिए यहां से हम लिख सकते हैं x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा और लिमिट भी चेंज हो जाएगा, 1 to 4 हो जाएगा।
एक्स डी एक्स, इसके स्थान पर हम लिखेंगे डी टी अपॉन टू, और फिर 9t एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है ये 9t माइनस 1 हो जाएगा। 3/2 टोटली बाहर हो जाएगा और ये लिमिट 1 to 4 इंटीग्रेशन में आएगा, और dt अपॉन इसको हम लिख सकते हैं t माइनस 1/9, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं 9t माइनस 1। सरल करेंगे तो मिल जाएगा 3/2 log ऑफ 9t माइनस 1 अपॉन 9, और इसमें फिर लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 4, तो ये आपको मिल जाएगा 3/2 इंटू 9, और फिर log ऑफ t के स्थान पर 9 रखेंगे तो 9 चौक 36, 36 में घटाएंगे मिल जाएगा 35, फिर log ऑफ 9 से 1 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 9, 9 में 1 घटाएंगे मिल जाएगा 8, ये 8, तो ये मिल गया 3 3 9, तो 1/6 और log 35/8, ये समाकलन 1 से 2 3x dx बटे 9x का वर्ग ऋण 1, ये इसका मान है जो कि हमें सरल करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न, इंटीग्रेशन 1 to 2 dx अपॉन x इंटू 1 प्लस log x का स्क्वायर। यहाँ पर भी प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और log x को हम t से रिप्लेस करेंगे। इसका जब अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। लिमिट भी बदल जाएगी, ये लिमिट x के लिए है, तो जब x इक्वल टू 1 है तब t इक्वल टू log 1 और log 1 0, और जब x इक्वल टू 2 है तो t इक्वल टू log 2। तो इस प्रकार जो समाकलन है 1 से 2 dx बटे x, x धन x गुना 1 धन log x का वर्ग, ये दिया हुआ है। जब चर बदल रहा है तो लिमिट भी बदल जाएगी, लिमिट 1 से 2 था तो ये 0 से log 2 हो जाएगा। देखिए dx अपॉन x को हम लिख सकते हैं dt, और फिर 1 प्लस log x का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस log x को हमने माना है t, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे देखें तो ये 0 to log 2 1 प्लस t का पावर माइनस 2 dt है। सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस t का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और ये 0 to log 2। पहले इसको सरल कर लेते हैं, तो ये ऋण चिन्ह है और ये 1 प्लस टी का पावर माइनस 1, तो इसे आप 1/1 प्लस टी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और ये 0 to log 2। माइनस कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, और नहीं तो रहने दीजिए। तो ये मिल जाएगा 1/1 प्लस log 2, और माइनस प्लस 1/1 प्लस 0। इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा आपको 1, तो ये हमें मिल रहा है 1 माइनस ये वाला माइनस, फिर 1/1 प्लस log 2। तो ये इस दिए गए समाकलन का हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 to 2 dx अपॉन x इंटू 1 प्लस log x का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/1 प्लस log 2, ये इसका उत्तर। छठवें प्रश्न में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 to a स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स dx इक्वल टू a इंटू π/2 प्लस 1। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और यह लिखेंगे कि x इक्वल टू a cos थीटा। इस प्रकार का प्रतिस्थापन हम पहले भी कर चुके हैं, बस अंतर यह है कि इसमें लिमिट अप्लाई कर दिया गया है। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा dx इक्वल टू a साइन थीटा, और ये माइनस साइन, और फिर ये d थीटा। लिमिट जो है ये x के लिए दिया गया है,
तो जब x इक्वल टू 0 है तो हमें निकालना है थीटा का मान। तो cos थीटा इक्वल टू x अपॉन a, x की वैल्यू है 0, 0/a बराबर 0। तो cos के टेबल में किस एंगल के लिए 0 मिलता है मान, तो वो 90 डिग्री के लिए मिलता है। तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू π/2 रेडियन। और जब x इक्वल टू a है तो इसका मतलब ये है कि cos थीटा इक्वल टू a अपॉन a इक्वल टू 1। तो cos थीटा कौन से एंगल के लिए 1 होता है? ये 0 के लिए होता है। तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 0 रेडियन। यहां पर ये रेडियन में, तो ये भी रेडियन में ही है। अब माना कि दिया गया फलन है ये, इसका समाकलन आई लिख रहे हैं 0 टू a स्क्वायर रूट ओवर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स dx इक्वल टू लिमिट 0 टू a है, इसके लिए लिमिट बदल जाएगी, ये π/2 टू 0 रेडियन हो जाएगा, ये π/2 2। फिर स्क्वायर रूट ओवर a प्लस एक्स के स्थान पर हमने लिखा है, माना है कि ये a cos थीटा है, और ये a माइनस a cos थीटा। dx के स्थान पर हम लिखेंगे माइनस a साइन थीटा डी थीटा। और जैसा कि आप जानते हैं प्रगुण से कि अगर ये जो साइन है इसे ऋण की जगह धन कर दिया जाए तो ये लिमिट भी बदल जाती है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं लिमिट 0 टू π/2। देखिए अंश में a है, इस पे भी a है, a और a कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा और a साइन थीटा डी थीटा। a जो है ये अचर पद है, बाहर आ जाएगा, और ये 0 टू π/2। 1 प्लस cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और हर में जो राशि हमें मिल रही है 1 माइनस cos थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और फिर ये साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और फिर ये डी थीटा। आगे सरल करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू π/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट है और अंदर में स्क्वायर है तो हट जाएगा स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा बाई 2। और फिर ये 2, अब ये जो 2 है इसे, ये तो अचर राशि है, इसे बाहर ले आते हैं, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डी थीटा। ये साइन थीटा बाई 2 और ये साइन थीटा बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 मिल जाएगा। तो ये 2a इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब ये जो 2 है इसे हम अंदर ले आते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो फिर से इसे हम लिखेंगे 0 टू π/2 1 प्लस cos थीटा डी थीटा। अब इसका समाकलन करते हैं, एक का आ जाएगा थीटा, cos थीटा का आ जाएगा साइन थीटा, और लिमिट अप्लाई करनी है 0 टू π/2 a, और फिर थीटा के स्थान पर है π/2 प्लस साइन थीटा, तो साइन π/2 माइनस 0 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। तो इस प्रकार ये तो 0, ये भी 0, π/2 और ये 1, तो a इंटू π/2 प्लस 1। और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि 0 टू a स्क्वायर रूट ओवर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स dx इक्वल टू a इंटू π/2 प्लस 1, और ये सिद्ध हो चुका जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए 0 टू 1 e का पावर x अपॉन 1 प्लस e का पावर 2x dx इक्वल टू tan इनवर्स e माइनस
π/4। तो यहां पर भी हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और ये मान करके चलेंगे कि e⁻x dx इक्वल टू t है। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा e⁻x इक्वल टू t। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा e⁻x dx इक्वल टू dt। ये जो लिमिट है 0 to 1 ये x के लिए है, लिमिट में भी परिवर्तन होगा। जब x इक्वल टू 0 है तब t का मान क्या है e⁻x, और x के स्थान पर हमें क्या रखना है 0 रखना है, तो e⁻0 ये मिल जाएगा 1। और फिर जब x इक्वल टू 1 है तो t इक्वल टू e⁻1 इक्वल टू e, ये हमें नया लिमिट मिल चुका है। तो अब 0 to 1 e⁻x dx अपॉन 1 प्लस e⁻x और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए e⁻x को हमने माना है t, तो e⁻x dx इक्वल टू हमें मिल गया है dt। फिर 1 प्लस ये हमने t माना है तो ये t का स्क्वायर, और लिमिट भी बदल जाएगी 1 to e, तो ये 1 to e। ये है tan इनवर्स t, समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा tan इनवर्स t, और ये 1 to e, या फिर tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1। और जैसा कि आपको पता है कि tan इनवर्स e, इसे तो हम सरल नहीं कर सकते, लेकिन tan जो है या tan का मान 45 डिग्री या π/4 रेडियन के लिए हमें 1 मिलता है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे माइनस साइन, फिर ये π/4। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया जो कि हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है इंटीग्रेशन 1 to 6 dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट 3x माइनस 2। इसे हमें सिद्ध करना है कि ये 2 माइनस 2/3 log 5/2 है। तो पहले हम ये मान करके चलते हैं कि ये 1 to 6 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 3x माइनस 2 ये है। वर्गमूल के अंदर जो राशि दी गई है उसका ही प्रतिस्थापन करेंगे और हम लिखेंगे माना 3x माइनस 2 इक्वल टू t। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 3dx इक्वल टू dt। अब लिमिट भी बदल जाएगी। जब x इक्वल टू 1 था तब t इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 1। और जब x इक्वल टू 6 है तो t इक्वल टू 3 इंटू 6 माइनस 2, 18 माइनस 2 16। अब हमें ये दोनों लिमिट मिल चुका है। तो इस प्रकार आगे हम लिखेंगे i इक्वल टू, यहां से आप लिख सकते हैं कि dx इक्वल टू dt अपॉन 3। ये 1/3 को मैं बाहर ले लेता हूं और ये dt 1 प्लस स्क्वायर रूट t। तो आगे सरल करने के लिए हम अंश और हर में वर्गमूल t का गुणा कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट t 1 प्लस रूट t। अब यहां पर प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे, माना स्क्वायर रूट t इक्वल टू u, तो ये मिल जाएगा 1/2 रूट t dt इक्वल टू du, या फिर dt अपॉन रूट t इक्वल टू 2 du। और यहां पर ये लिमिट है 1 to 16, 1 to 16। तो ये जो लिमिट है 1 to 16 ये t के लिए है, तो यहां पर भी परिवर्तन होगा। जब t इक्वल टू 1 है तब हमें u इक्वल टू मिल जाएगा रूट 1 इक्वल टू 1, और जब t इक्वल टू 16 है तो u इक्वल टू मिल जाएगा स्क्वायर रूट 16 इक्वल टू 4। तो इस प्रकार हम जो सरल कर रहे हैं इसकी भी लिमिट बदल जाएगी। 1/3 1 to 16 था तो ये मिल जाएगा 1 to 4, और dt अपॉन रूट t, इसे आप लिख सकते हैं 2 du
और फिर ये रूट टी है तो इसे आप लिखेंगे u और फिर 1 प्लस u, और ये जो 2 है इसे आप बाहर निकाल सकते हैं तो ये मिल जाएगा 2/3 1/4 u du अपॉन 1 प्लस u। 2/3 इंटीग्रेशन 1 to 4, इसे आप लिख सकते हैं u प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस u du। सरल करेंगे मिल जाएगा 2/3, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं तो u प्लस 1 अपॉन u प्लस 1 मिल जाएगा 1, तो ये इंटीग्रेशन 1 to 4 1 du, फिर माइनस 1 to 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस u du। सॉल्व करते हैं 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा u लिमिट है 4 to 1, और फिर माइनस ये मिल जाएगा log 1 प्लस u, इसकी लिमिट है अगेन 1 to 4। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2/3, u के स्थान पर 4 रखेंगे, फिर u के स्थान पर 1 रखेंगे, फिर इसी प्रकार आगे log 4 प्लस 1 5 माइनस log 1 प्लस 1 2। सरल करेंगे तो 4 माइनस 1 3, ये 3 और ये 3 कैंसल, मिल जाएगा 2, और फिर log ये इसको हम लिख सकते हैं 5/2, लेकिन ये जो 2/3 है ये पूरे पदों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक 2/3 आएगा, ये 2/3, तो अब हमें मिल गया 2 माइनस 2/3 log 5/2, और यही हमें सिद्ध करना था कि इंटीग्रेशन 1 to 6 dx अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 3x माइनस 2, ये 2 माइनस 2/3 log 5/2 के बराबर है। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। प्रश्न दिया गया है कि यह हमें मान ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन 2 थीटा अपॉन साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा डी थीटा, ये हमें सरल करना है। तो इस प्रकार 0 to ये π/2 है, और साइन 2 थीटा को हम साइन 2 थीटा ही रहने देते हैं, लेकिन साइन का पावर 4 थीटा, इसको हम साइन का पावर 4 थीटा लिखेंगे। अब कॉस का पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ये स्क्वायर, अब ये फिर डी थीटा। इस पद का वर्ग करते हैं, 0 to π/2 साइन 2 थीटा अपॉन साइन का पावर 4 थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 2 साइन थीटा, और ये डी थीटा। यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन का पावर 4 थीटा। तो ये पद और ये पद ये 2 बार है, तो आगे हमें मिल जाएगा 0 to π/2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन का पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 डी थीटा। हम ये कोशिश करते हैं कि साइन, यहाँ पर जो चर राशि है इसका गुणांक 1 हो, तो पूरे हर में से 2 को वैनिश निकाल लेते हैं। ये 1/2 0 to π/2 साइन 2 थीटा अपॉन ये आपको सिंपली मिल जाएगा साइन का पावर 4 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1/2। अब यहां पर हम लिमिट चेंज करेंगे और यह मानेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा जो है यह टी के बराबर है। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, और इट इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। अब लिमिट भी बदल जाएगी, ये लिमिट है थीटा के लिए, और जब थीटा इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू साइन स्क्वायर या साइन 0 इसका स्क्वायर निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 0।
और जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है तो t इक्वल टू साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर, पाई बाई साइन पाई बाई 2 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये जो हम फलन सरल कर रहे हैं ये कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। ये 1/2 लिमिट अब 0 to 1 हो जाएगा, ये 0 to 1 साइन 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, ये मिल जाएगा डी टी, फिर अपॉन साइन का पावर 4 थीटा तो आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर साइन थीटा दैट इज टी, फिर ये 1/2। अब हर में जो राशि है इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ये 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और b का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, फिर ये 1/2। देखिए यहां से लेकर का यहां तक का जो पद है ये हमें पूर्ण वर्ग दे रहा है। पहला ये 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 dt अपॉन t माइनस 1/2 का स्क्वायर और 1/2 माइनस 1/4 तो आपको मिल जाएगा 1/4 और 1/4 को आप लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर। इसे ध्यान से आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ये इसी फॉर्मेट पर है तो इस प्रकार आपको आगे मिल जाएगा 1/2 पहले से दिया गया है, फिर 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए और ए के स्थान पर है 1/2, फिर tan इनवर्स x के स्थान पर है t माइनस 1/2 अपॉन ए और ए के स्थान पर है 1/2। आगे सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2, और हाँ यहाँ पर हमने लिमिट नहीं लिखा है, ये लिमिट लिख लेते हैं। ये 0 to 1 तो ये tan इनवर्स 2t माइनस 1 और ये अपॉन 1। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 0, तो पहले t के स्थान पर 1 रखते हैं तो मिल जाएगा tan इनवर्स 2 into 1 2, 2 माइनस 1 1 1 माइनस, और फिर tan इनवर्स t के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 ऋण 1 तो tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो ये हमको मिल जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan π/4 रेडियन के लिए हमें 1 मिलता है तो ये मिल जाएगा π/4 प्लस π/4 इक्वल टू π/2। तो ये दिए गए प्रश्न का उत्तर है जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अब हम आगे देखेंगे कि निश्चित समाकलन में खंडसा समाकलन का प्रयोग किस प्रकार होता है, या फिर खंडसा समाकलन का उपयोग करने के बाद किस प्रकार हम उसमें सीमा लगाते हैं और सरल करते हैं।